बिष्णुपुर जिले में स्थित है। इसे दुनिया भर में एकमात्र तैरते हुए नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। यह अनोखा पार्क लगभग 40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये पार्क पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। लोकटक झील पर स्थित है। यह अपनी तैरती हुई वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे फुंगडी कहा जाता है। ये फुंगडी एक ऐसा अनोखा इकोसिस्टम बनाती है जो दुनिया में कहीं और नहीं है। लामजाओ नेशनल पार्क का तैरता हुआ इकोसिस्टम फुंगडी से बना है। फुंगडी वनस्पति जैविक पदार्थों और मिट्टी के कणों का एक समूह होती है जो लोकटक झील की सतह पर तैरती रहती है। यह तैरता हुआ भूदृश्य कई तरह के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को रहने की प्राकृतिक जगह देता है। इसी वजह से ये पार्क पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और देखने में बहुत सुंदर है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क अनोखा क्यों है? लुप्त प्राय संगाई हिरण का घर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क संगाई हिरण सर्वस एलडी का आखिरी प्राकृतिक निवास स्थान है। इस हिरण को ब्रो एंटलर डियर के नाम से भी जाना जाता है। यह लुप्त प्राय प्रजाति तैरती हुई फुंगडी पर अपनी सुंदर चाल के लिए मशहूर है। साथ ही यह मणिपुर के लोगों के लिए बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व रखती है। जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता, ऊंट बिलाव, प्रवासी पक्षी और कई जलीय प्रजातियां शामिल हैं। पार्क में जमीन और पानी दोनों तरह के इकोसिस्टम का मेल है जो इसे बहुत सुंदर बनाता है। ये जगह नेचर फोटोग्राफरों, वन्य जीव प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। संरक्षण के प्रयास आप अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। लुप्त प्राय संगाई हिरण की रक्षा के लिए केबुल लामजाओ को 1966 में एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। बाद में 1977 में इसे एक नेशनल पार्क बना दिया गया। ये केबुल लामजाओ संरक्षण क्षेत्र का एक हिस्सा है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में भी शामिल किया गया है, जो इसके वैश्विक पर्यावरणीय महत्व को दिखाता है। संरक्षण के लिए की जाने वाली पहलों में निवास स्थान को बचाना, जैव विविधता की निगरानी करना और सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देना शामिल है। आपने पृथ्वी पर आसमान से होने वाली पानी की बारिश तो देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी बेशकीमती हीरों की बारिश होते हुए देखा है? पृथ्वी पर ऐसा होना सपने जैसा लगता है, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसे 2 ग्रह भी हैं जहां सच में आसमान से हीरों की बारिश होती है। कथित तौर पर वैज्ञानिकों ने इन्हें अंतरिक्ष का सबसे अमीर ग्रह बताया है। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में 2 ऐसे विशाल ग्रहों की पहचान की है जहां हीरों की बारिश होती है। इनके नाम है यूरेनस और नेपच्यून। इन ग्रहों पर मौसम की स्थितियां इतनी अजीबोगरीब हैं कि यहाँ के वातावरण में हीरा बनने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यूरेनस और नेपच्यून का पूरा वातावरण मीथेन गैस से भरा चमत्कारी बारिश की असली वजह है। मीथेन में कार्बन मौजूद होता है और यही कार्बन हीरो के बनने का शुरुआती हिस्सा होता है। इसे ही वैज्ञानिक हीरे की बारिश, डायमंड रेन कहते हैं। हीरा बनने के लिए मीथेन का टूटना बहुत जरूरी होता है और यही काम ग्रह पर मौजूद अत्यधिक दबाव और तापमान करते हैं। इन तीव्र स्थितियों में मीथेन के मॉलिक्यूल्स अणु टूट जाते हैं, जिससे कार्बन के छोटे छोटे कण पार्टिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं जो बाद में हीरे का रूप लेते हैं। यूरेनस और नेपच्यून के अंदरूनी हिस्सों में जो दबाव होता है वह हमारी पृथ्वी के वायुमंडल से लाखों गुना ज्यादा होता है। यही नहीं, कुछ परतों में तापमान भी हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यही अत्यधिक दबाव और तापमान कार्बन कणों को हीरे के कठोर क्रिस्टल में बदलने के लिए जरूरी है। जब मीथेन के अणु वातावरण के तीव्र दबाव और गर्मी के कारण टूटते हैं तो कार्बन एटम परमाणु अलग होकर एक साथ समूह बनाने लगते हैं। ये कार्बन एटम धीरे धीरे आपस में विलीन होते जाते हैं और एक कठोर मजबूत हीरे के क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं। एक बार जब कार्बन एटम हीरा बन जाते हैं तो ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटी उन्हें अपनी ओर खींचने लगता है। इस गुरुत्वाकर्षण के कारण ये हीरे के क्रिस्टल ग्रह की और गहरी परतों की ओर गिरने लगते हैं, जिसे वैज्ञानिक एक तरह की हीरे की बारिश मानते हैं। दुर्भाग्य से यूरेनस और नेपच्यून जीवन के लिए बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ का वातावरण इतना प्रतिकूल है कि इंसान का रहना असंभव है। यहाँ तापमान लगभग -200 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और वायुमंडलीय दबाव इतना अधिक है कि हमारे उपकरण भी वहाँ काम नहीं कर सकते। ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखें।